नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो विजयणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव थे, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिए सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3, पेज 498, पेज 498 पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का कथन है। आत्मा का अनुभव अभी नहीं हुआ है पर होने वाला है, तो उसकी परिणति कैसी होती है इसका वर्णन है। आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है, होने वाला है, तो कैसी परिणति से गुजर कर आत्मा का अनुभव होता है इसका वर्णन होता है। अंतरंग में तो तीव्र रुचि आत्मा की हो, आत्मा अनुभव बगैर संतोष नहीं हो, ऐसे जीव का ये परिणमन होकर आत्मा का अनुभव होता है, उसकी चर्चा चल रही है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है। अब आत्मा के बारे में चर्चा करें तो आत्मा कैसा है कि ज्ञान स्वभावी है। वह स्वसन्मुख ज्ञान से प्रकट होता है। देखो, ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञान का पुतला, वर्तमान पर्याय अपने स्वभाव सन्मुख हो तो ये प्रकट होता है। अब कहाँ है प्रकट? जो होगा तो दिखता है। प्रकट होना मतलब कहाँ? पर्याय में प्रकट होना, पर्याय में ज्ञान होना, इसका नाम प्रकट होना। पर्याय अपने सन्मुख हो तो अपने आत्मा की समझ होती है। किसी राग अथवा विकल्प से वह प्रकट नहीं होता। आत्मा में राग की उत्पत्ति हो, आत्म प्राप्ति की जो जिज्ञासा है, इच्छा है, उससे आत्मा नहीं मिलता क्योंकि वो भी राग है। तो किसी प्रकार के राग से और अंदर में इच्छाओं से, दोनों से वो प्रकट नहीं होता। यदि विकल्प से, व्यवहार से ज्ञान स्वभाव प्रकट होता हो, विकल्प से किसी सोचते सोचते प्रकट हो या व्यवहार कुछ क्रियाकांड करने से प्रकट होता हो, तो प्रथम व्यवहार होने पर धर्म होता हो, तो क्या इस जीव को पूर्व में अनंत काल में विकल्प भेद रूप व्यवहार, अब ये व्यवहार, प्रथम व्यवहार कहने वालों का गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट होगा, ऐसी जिसकी सोच है तो कभी आत्मा का अनुभव निश्चय प्रकट नहीं होगा। ये व्यवहार का क्रम होता है, उस क्रम को यहाँ बताया जा रहा है। पर उस क्रम को हम कर लें और हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं। वास्तव में आत्मा तो आत्मा की रुचि से प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? यदि व्यवहार से, प्रथम व्यवहार से धर्म होता हो, तो क्या इस जीव को पूर्व में अनंत काल में विकल्प भेद रूप व्यवहार अनंत बार ग्रेवे गया द्रविलिंग मुनि बन के, तो ये विकल्प भेद रूप व्यवहार
मंद कसाय रूप परिणति नहीं हुई है। जीव ने यह भेद विकल्प तथा कसाय की मंदता तो अनंत बार की है, अतः उससे निश्चय प्रकटना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं रहता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आधार से नहीं रहता। छह द्रव्य जीव अनंत, छह द्रव्य, छह प्रकार के द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत गुणे, परमाणु, धर्म नाम का एक द्रव्य, अधर्म नाम का एक द्रव्य। ये धर्म धर्म अपना वस्तु स्वभाव नहीं, ये दो एक द्रव्य है जो गति में निमित्त है धर्म, और स्थिति में निमित्त है अधर्म। कालाणु जो परिवर्तन में निमित्त है, और आकाश जो स्पेस प्रोवाइड करने में निमित्त है। तो ये सब द्रव्य, अनंत द्रव्य, एक द्रव्य के आधार से दूसरा द्रव्य नहीं रहता। एक में दूसरे से किंचित भी लाभ नुकसान नहीं होता। किसी एक द्रव्य के कारण किसी दूसरे द्रव्य में लाभ नुकसान हो जाए कि नहीं होता। इस प्रकार उपदेश में द्रव्य की स्वतंत्रता आती है। वहाँ भी बराबर विचार कर निर्णय करना चाहिए। ये निर्णय करने का परिणाम ज्ञान जिसको सम्यक तो सन्मुख है, आत्मरुचिवंत है, उसको होता है। और गुरुदेव श्री कह रहे हैं ये निर्णय करना चाहिए। धर्मास्थि काय के निमित्त से जीव पुद्गल गति करते हैं, ऐसा कथन आवे वहाँ विचारना चाहिए कि जीव पुद्गल स्वयं गति करते हैं, वह धर्मास्थि काय निमित्त मात्र है। वह कोई बलजोरी से जीव पुद्गल को गति नहीं कराता। धर्म द्रव्य पकड़ के जीव पुद्गल को इधर उधर घुमाता हो। जो खुद घूमता है तो सहायक हो जाता है। रेलगाड़ी चलती है तो पटरी सहायक हो जाती है, पर पटरी रेलगाड़ी को चला दे ये नहीं होता। इस प्रकार युक्ति से तत्व का निर्णय करना चाहिए। जो जीव सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति करना चाहता है, अंदर में आत्मस्वरूप का अनुभव करके सुखी होना चाहता है, ऐसे जीव का वर्णन चल रहा है। वह जीव पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तथा जीवादि तत्वों के नाम सुनकर उनके लक्षण पहचानता है। पहले सुनकर धारणा करके पश्चात स्वयं परीक्षा करके विवेक से निर्णय करता है। पहला सम्यक दर्शन का लक्षण निर्विकल्प प्रतीति। देखो, पहले सुनकर निर्णय करता है कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। सम्यक दर्शन के बारे में कहते हैं लक्षण क्या है कि विकल्प रहित आत्मा की प्रतीति, वीतरागता रूप आत्मा की प्रतीति। सम्यक ज्ञान का लक्षण विकल्प चैतन्य भगवान त्रिकाली ध्रुव, उसकी वर्तमान अवस्थाएं और पर अन्य द्रव्य, स्व पर प्रकाशकपना। और सम्यक चारित्र का लक्षण वीतरागता। वीतरागता की प्रवृत्ति थी, निर्विकल्प प्रतीति वो सम्यक दर्शन, और वीतरागता होना ये चारित्र। जीव तत्व का लक्षण ज्ञान स्वभाव है। जीव किसे कहना कि जिसमें जानने की शक्ति पड़ी है। जानने की शक्ति का धारी भगवान आत्मा, उस ये जीव द्रव्य का लक्षण है। इस प्रकार समस्त तत्वों के नाम और लक्षण जानता है। इस प्रकार के सारी सब पदार्थों को जिन वाणी से पढ़कर उसके लक्षण और नाम जानता है। आश्रव आत्मा की विकारी पर्याय है। अब दूसरी बात, आश्रव मीन्स कर्मों का आना आत्मा में। आत्मा के ऐसे भाव जिससे कर्म आवे उसको भी आश्रव कहते हैं, और कर्मों का आना उसको भी आश्रव कहते हैं। उस पर्याय में आत्मा के द्रव्य गुण विद्यमान है जिससे कर्म आवे। ये जो पर्याय हुई, ऐसे भाव हुए, तो उसमें आत्मा विद्यमान है, क्योंकि गुण अपनी समस्त पर्यायों में रहता है। ऐसा नहीं मानकर जिसने विकार का होना कर्म से माना, आत्मा में राग द्वेष मोह भाव से एकत्व बुद्धि, वो कर्म से माना, कर्म उसके कारण होता है, तो उसने अपने चारित्र गुण को समस्त पर्यायों में रहा हुआ नहीं माना। चारित्र गुण आत्मा का अपनी समस्त पर्याय में रहता है, अर्थात उसने गुण को और द्रव्य को नहीं माना है। आत्मा में अनंत गुण है और आत्मा एक द्रव्य है, ऐसा नहीं माना है। गुण तो उसे कहते हैं जो द्रव्य के संपूर्ण भाग। गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में दी कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग
और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व भाव हुआ, वह भी जीव की पर्याय है, खोटी मान्यता। वह पर्याय जड़ मोह कर्म दर्शन मोह के कारण नहीं हुई है। दर्शन मोह निमित्त है, पर दर्शन मोह मिथ्यात्व कराता नहीं है। मिथ्यात्व अर्थात पर्याय में जड़ कर्म नहीं बल्कि श्रद्धा गुण रहता है। श्रद्धा गुण की विपरीतता ये मिथ्यात्व पर्याय है। राग पर्याय हुई, वह कहाँ से आई? त्रिकाल द्रव्य गुण में तो राग नहीं है, तो क्या राग कर्म ने कराया है? आत्मा में त्रिकाली ध्रुव भगवान चैतन्य आत्मा, उसमें तो राग नहीं है, तो राग कर्म ने कराया है? नहीं, कर्म में कहाँ राग है? कर्म में कोई राग नाम की वस्तु है? आत्मा से भिन्न पदार्थ में कहीं राग होता है? कर्म में ऐसी ताकत नहीं है वह विकार करावे, कि वह विकार करावे। राग पर्याय की चारित्र गुण का उस समय स्वकाल है। आत्मा में वैसी राग रूप पर्याय होने का स्वकाल है। चारित्र गुण अपनी समस्त पर्यायों में रहता है। देखो, ऐसा नहीं जानने वाले ने गुण का लक्षण नहीं जाना है। ये बात नहीं जाने तो गुण का लक्षण क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण अवस्था में और संपूर्ण भागों में रहता है उसे गुण कहते हैं। पूरे द्रव्य में रहता है और अनादि अनंत पर्याय में रहता है। यदि कर्म के कारण राग होना माना जाए तो चारित्र गुण अपनी समस्त पर्यायों में व्यापक नहीं रहा। कर्म के कारण होगा तो फिर सब पर्याय में चारित्र गुण नहीं है, तो राग के समय चारित्र गुण कहाँ गया? जब राग होता है तो चारित्र गुण कहाँ गया? चारित्र गुण की विपरीतता है ना राग रूप परिणमन। इस प्रकार तत्व का भाव भाषित होकर ऐसी प्रतीति करे कि इंद्र के डिगाने से भी के लिए भी इंद्र भी डिगाने के लिए आए तो भी नहीं डिगे। राग में जड़ कर्म निमित्त है। राग होता है तो निमित्त रूप से जड़ कर्म होते हैं, परंतु उस निमित्त के गुण उसकी स्वयं की पर्याय में वर्त रहे हैं। निमित्त तो अपना काम कर रहा है, कर्म तो अपना काम कर रहे हैं, वो आत्मा का काम थोड़ी कर रहे हैं। और निमित्त के गुण में पर में नहीं जाते। उपादान के गुण उपादान के समस्त पर्यायों में रहते हैं और निमित्त के गुण निमित्त की समस्त पर्यायों में व्यापक है। एक के गुण दूसरे की पर्याय में व्यापक नहीं है। गुण स्वतंत्रपने वर्त कर परिणम कर अपनी पर्याय में व्यापता है, वह गुण ही स्वतंत्रपने अपनी पर्याय का करता है। जीवादि सातों तत्व जगत में है, जीव के अलावा अजीव तत्व भी जगत में है। जीव अपने स्वभाव को छूक कर परलक्ष्य करता है तब विकार होता है। जीव अपने स्वभाव को छूक कर परलक्ष्य करता है तब विकार होता है। उस विकार में अजीव निमित्त है। पुण्य पापादि भाव आश्रव है, दुखदायक है, और संवर निर्जरा तो जीव की अपनी सम्यक दर्शनादि रूप निर्मल पर्याय है। मोक्ष आत्मा की पूर्ण शुद्धता है। इस प्रकार समस्त तत्वों का अनुमान तथा शास्त्र के बराबर निर्णय करना चाहिए। सारे तत्वों का अनुमान से और शास्त्र पढ़कर बराबर निर्णय करना चाहिए। परमाणु में विकार हुआ अर्थात दो गुण चिकनाट आदि परिणमन होकर अनंत गुण चिकनाट आदि हुई। परमाणु में विकार हुआ अर्थात दो गुण चिकनाट आदि परिणमित होकर अनंत गुण चिकनाट आदि हुई, तो उन किसी ने उसे परिणमाया नहीं है, परंतु वह स्वयं परिणमित हुआ है। उसकी पर्याय में उसके गुण प्रवर्तमान है। जो गुण रुक्षता या चिकनाट वाले के साथ बंधे, दो गुण रुक्षता या चिकनाट, दो गुण दो अंश रुखाई और चिकनाट वाले के साथ बंधे, दो गुण रुक्षता या चिकनाट वाले के साथ बंधे, तो वहाँ चार गुण वाले ने उसे परिणमित किया नहीं किया। देखो, दो गुण चिकनाट या रुकास वाला चार गुण के साथ बंधता है, चार गुण वाले के साथ बनता है, तो उसके साथ बंधे तो दो गुण वाला चार गुण रूप हो रह जाता है। तो दो गुण वाले को चार गुण वाले ने चार गुण रूप नहीं किया है, परंतु वह स्वयं अपने ही गुण से परिणमित हुआ है। इस प्रकार समस्त तत्वों को स्वतंत्र जानना चाहिए। एक एक पदार्थ की कण कण की स्वतंत्रता की समझ होनी चाहिए। त्रिकाली द्रव्य गुण में विकार नहीं है। त्रिकाली द्रव्य और गुणों में विकार नहीं है, तो विकार कहाँ से आया? तो कहते हैं कि पर्याय अपने स्वभाव से च्युत होकर, पर्याय अपने स्वभाव से च्युत होकर
पर में रुकी तो राग आदि विकार हुआ। पर्याय अपने स्वभाव से च्युत होकर, अपने स्वभाव सन्मुख नहीं रहकर पर द्रव्य सन्मुख जाके रुकी तो राग हुआ। एक को सम्यक दर्शन हुआ और सबको क्यों नहीं हुआ? अगर किसी के सुनाने से निमित्त से होता हो तो एक को हुआ तो सबको क्यों नहीं हुआ? अन्य को सम्यक दर्शन हुआ तो मुझे क्यों नहीं हुआ? कि उसने पुरुषार्थ किया इसलिए उसको हुआ, इस प्रकार निर्णय करना चाहिए। जिसने पुरुषार्थ किया, जिसने स्वरूप सन्मुखता की, जिसे तीव्र धगस जगी, जिसे आत्म प्राप्ति की तीव्र जिज्ञासा हो, उसको आत्मा का अनुभव होता है। समस्त तत्वों के यथार्थ निर्णय का उद्यम करते ही रहना चाहिए। निरंतर हमारा उद्यम क्या होना चाहिए कि 7 तत्व जो बताए, निमित्त उपादान जो बताए, क्रमबद्ध पर्याय जो बताई, उसका निर्णय करने का उद्यम करते रहना चाहिए और स्वयं एकांत में विचारना चाहिए तथा समझने के लिए विशेष ज्ञानी के समीप प्रश्न उत्तर करना चाहिए। फिर नहीं समझ में आवे, कुछ विपरीतता लगे तो किसी विशेष ज्ञानी से प्रश्न उत्तर करना चाहिए। यदि मैं प्रश्न पूछूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा कि मुझे नहीं आता। कोई ये समझे कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो लोग ये समझेंगे कि इसको नहीं आता है। ऐसे मान में नहीं अटक कर समझने के लिए पूछना चाहिए। तथा ज्ञानी जन जो उत्तर दे उस पर बराबर विचार करना चाहिए। फिर ज्ञानी ने जो उत्तर दिया उसका विचार करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, कैसा आत्मा है, अनंत गुणों का पिंड भगवान कैसा है। इसमें अगर ऐसा माना जाए कि कर्म ने आकर कुछ किया है तो ये आत्मा की स्वतंत्रता चली जाएगी, ऐसा विचार करना। राग से बंधन होता है तो राग से बंधन होता है, राग के कारण कर्म आते हों तो कर्म स्वतंत्र नहीं रहे, राग स्वतंत्र नहीं रहा। कर्मों के कारण राग हो, राग के कारण कर्म बंधे, ऐसा शास्त्रों में तो कहा है, पर वस्तु स्वरूप जो भिन्न भिन्न है ये बात समझना चाहिए। पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। प्रश्न पूछने में निर्माणता आई। प्रश्न पूछना अपने को, देखो प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो पूछना चाहिए। मानवश प्रश्न नहीं पूछे, प्रेस्टीज इश्यू बनावे तो खुद को धर्म नहीं समझ में आएगा। प्रश्न पूछे बगैर भी दूर हट जाएगा, ये कह रहे हैं वो हमको मंजूर नहीं है, तो भी समझ में नहीं आएगा। तथा अपने समान बुद्धिधारक साधर्मी जनों के साथ विचार, परस्पर तत्व चर्चा करना और एकांत में उसका विचार करके निर्णय करना चाहिए। जिसको सम्यक दर्शन की चाहना हो, जिसे आत्मा का अनुभव, आत्मा की चाहना हो, जिसे सच्ची समझ करने की चाहना हो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की गरज हो, उस जीव की यह बात है। देखो यह सम्यक दर्शन का उद्यम। सम्यक दर्शन का उद्यम क्या है कि तत्व निर्णय का प्रयत्न करे। अहो चैतन्य वस्तु तो अपूर्व है। आहा, ये सम्यक दर्शन मीन्स जैसा वस्तु स्वरूप है, जैसी दुनिया है वैसी हमें सच्चे रूप से समझ में आ जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। किसी पंथ का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। अहो चैतन्य वस्तु तो अपूर्व है। अनंत बार शुभ भाव करने पर भी चैतन्य वस्तु लक्ष्य में नहीं आई। शुभ भाव तो अनंत बार किए, भगवान की भक्ति अनंत बार की, तो पराग से पार चैतन्य वस्तु अंदर की कोई अपूर्व वस्तु है। क्या कह रहे हैं, राग से पार चैतन्य वस्तु अंदर सब स्वयं कोई अपूर्व है। पहले नहीं सुनी ऐसी है, पहले नहीं देखी वर्तमान अवस्था, जिसकी अवस्था वो अपने भगवान को नहीं देख रही है। उसके निर्णय को कोई बाहर के कारण अथवा राग मदद नहीं करता। जीव अनंत बार द्रव्यलिंगी साधु होकर शुभ भाव से 9वें ग्रेवेक तक गया। द्रव्यलिंग धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो भी चैतन्य वस्तु ख्याल में नहीं आई, अतः वह चैतन्य वस्तु राग के अवलंबन से पार है। कोई अपूर्व महिमावंत वस्तु है। वह अंतर्मुख ज्ञान द्वारा ही पकड़ में आने योग्य है। इस प्रकार एकांत में विचार पूर्वक चैतन्य को पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। पहले तो उपदेश सुनकर ज्ञानी से पूछकर, पहले तो उपदेश सुनकर ज्ञानी से पूछकर, साधर्मी जनों के साथ चर्चा करके, उपदेश सुना, ज्ञानी से पूछे
साधर्मी जनों के साथ चर्चा करे और विचार कर तत्व का बराबर निर्णय करता है। जिसे आत्मा की धगस लगी है, आत्मा बिना जिसे चैन नहीं पड़ता, अपने भगवान बिना जिसे सुख नहीं मिला, तो अपने भगवान सन्मुख होने की जिसे रुचि जागृत हुई है, जिसे प्यास लगी है तो बुझन की रीत, प्यास लगी है तो उसके लिए कुआं खोद पानी पिएगा। तो जिसको प्यास लगी है, जिसको संसार दुखमय लगा है, जिसे चैतन्य भगवान सुखमय लगा है, तो वो बराबर निर्णय करता है। यदि तत्व के निर्णय में भी भूल हो तो अनुभव नहीं हो सकता, निर्णय ही गड़बड़ होगा तो अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि तत्व निर्णय का उद्यम करना सहज है, सम्यक्त्व सहज है। हाँ, कौन जीव कब सम्यक्त्व पाएगा, यह नोद केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में तो ज्ञान में निर्णय हुआ है, जानने में आ रहा है, केवल ज्ञान में जानने में आ रहा है। ये जीव इस समय सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, ऐसे मुनि बनेगा, ऐसे मोक्ष जाएगा, ऐसा कहा जाता है। पर वो सहज है। सहज का अर्थ क्या? सहज कहते ही उद्यम भी साथ ही है। अब बिना विकल्प के एक क्षण रह के तो दिखाओ। जो बिना विकल्प के निर्विकल्प रूप से एक समय के लिए ऐसी परिणति होकर स्वरूप का निर्णय करे, इसका नाम सहज है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। केवली ने देखा होगा तब सम्यक दर्शन होगा, यह सहज का अर्थ नहीं है। सहज का अर्थ ये नहीं होगा तब होगा, यह नहीं है। सहज के साथ पुरुषार्थ अरे इन विकल्पों के जाल से भिन्न चैतन्य भगवान रूप का अनुभव होना, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। श्री समय सार में कहा है कि हे जीव, तू जगत का व्यर्थ कोलाहल छोड़कर अंतर में चैतन्य वस्तु का अनुभव करने का प्रयत्न 6 माह कर, तो अवश्य तुझको उसकी प्राप्ति होगी। रुचि हुई हो और अंतर में अभ्यास करे तो अल्प काल में उसका अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए अंतर में तत्व निर्णय और अनुभव का प्रयत्न करना चाहिए तथा अन्य मतियों द्वारा कल्पित तत्व का उपदेश दिया गया है। ये भी निर्णय होना चाहिए कि अन्य मति जितने भी कहते हैं, दिगंबर संत सच्चे दिगंबर संतों के अलावा अन्य जो लोग कहते हैं कल्पित तत्व का उपदेश दिया है, उसके द्वारा यदि जैन उपदेश अन्यथा भाषित हो, उस कल्पित से जैन उपदेश में भिन्नता दिखे, कुछ बातों में समानता हो सकती है, पर जहाँ भिन्नता दिखे उसमें डाउट हो कि क्या मालूम वो भी सच्चे हो सकते हैं, तो ऊपर कहे अनुसार उद्यम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए, स्वरूप सन्मुख होना चाहिए। इस प्रकार उद्यम करते करते जैसा श्री जिनदेव ने उपदेश दिया है वैसा ही सत्य है और मुझे भी ऐसा ही भाषित होता है, ऐसा निर्णय होता है, तो भी ऐसा विचार करेगा तो निर्णय होगा। कारण कि जिनदेव अन्यथावादी नहीं है। जिनेंद्र भगवान का उपदेश सत्य है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा बोलते नहीं हैं। सर्वज्ञानी का उपदेश अन्यथा नहीं होता है। सनातन दिगंबर जैन मत के अतिरिक्त सभी अन्य मत है। अनादि का वास्तविक तत्व वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान, उनकी दिव्य ध्वनि अनादि से अनंत तीर्थंकर हो गए। 24 तीर्थंकर भरत एरावत में होते हैं। 5 भरत है, 5 एरावत है, तो वहाँ सब जगह 24 10 क्षेत्र में, तो एक काल में चौथे काल में जो ये 6 काल का काल चक्र है, चौथे काल में एक एरिया में 24, 10 एरिया में कुल 240 तीर्थंकर है और विदेश क्षेत्र कुल 160 विदेश क्षेत्र है। सब जगह तीर्थंकर होते रहते हैं। कुल साथ में एक साथ हो तो 160 वहाँ और 10 यहाँ 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। इस प्रकार का जिन मत ऐसे तीर्थंकरों का उपदेश 100 इंद्रों के बीच में 100 इंद्र हर तीर्थंकर की सभा में विराजमान होते हैं, क्योंकि इंद्र में ये शक्ति होती है कि सब रूप बनाकर सब जगह बैठ सके, सब तीर्थंकरों का उपदेश सुनते हैं। तो 100 इंद्रों के बीच में जो जिनकी वाणी खिरती है,
ऐसी सत्यवाणी, उसके अतिरिक्त सभी अन्य मति है। सर्वज्ञ भगवान को रोग होता है, कोई ये कहे कि सर्वज्ञानी तीर्थंकर भगवान समोसरण में बैठे और रोग हो गया और दस्तें हो गई, या दर्द होता है और वे आहार लेवे, दवा लेवे, ऐसे मानने वाला अन्य मत है, वह जैन मत नहीं। गुरुदेव सिंह ने स्पष्ट कह दिया। जो ये माने कि तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में, तीर्थंकर परमात्मा में कोई बीमारी आ जाए और उसका इलाज लेना पड़े, ऐसा होता ही नहीं। ये जैन मत नहीं है। दिगंबर संप्रदाय में रहकर भी जो ये मानते हैं कि व्यवहार करते करते परमात्मा प्रगट आएगा, जिनेंद्र भगवान के मार्ग में भी शास्त्र पढ़कर ये कहे कि व्यवहार करते करते कुछ करेंगे तो होगा, कुछ करेंगे तो होगा। अरे कर्तृत्व रहित होने में करने से कैसे होगा? बनना तो कर्तृत्व रहित है, और काम करने किसे होगा? ऐसा कहने वाला धर्म निमित्त के अवलंबन से होगा, ऐसी तो ऐसी मान्यता वाला भी अन्यमति जैसा ही है। 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट करने के पश्चात, प्राप्त करने के पश्चात अरिहंत परमात्मा को लाखों करोड़ों वर्ष तक शरीर रहे। अरिहंत परमात्मा, देखो तीर्थंकर परमात्मा की बात अलग, सामान्य केवली 8 वर्ष की उम्र में मुनि प्रमाण लेकर के केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, और 1 करोड़ पूर्व वर्ष की आयु उत्कृष्ट हो सकती है। 1 पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, ऐसे ऐसे 1 करोड़ वर्ष। तो 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट करके वो लाखों करोड़ों वर्ष ये रहे। आहार पानी न होने पर भी शरीर ज्यों का त्यों रहे, उनको आहार पानी लेना नहीं पड़ता है, आहार नहीं होता है भगवान के। ऐसा परमोद्धारिक शरीर का स्वभाव, शरीर का ही ऐसा स्वभाव है, ऐसा परमोद्धारिक शरीर बन जाता है। परंतु इस बात में संदेह करके भगवान के आहार आदि मानने मनवाने वाले, इसमें डाउट करके कहते हैं भगवान के भी आहार होता है, आहार और निहार होता है, ऐसा मानने वाले मिथ्या मत दृष्टि अन्यमति है। सनातन सर्वज्ञ परंपरा में भगवान कुंद कुंद आचार्य देव, धरसेनाचार्य, समंत भद्राचार्य इत्यादि संतों ने जो स्वरूप कहा है वही यथार्थ है। इस परंपरा से विपरीत मनवाने वाले तो कल्पित मार्ग है। क्या गुरुदेव सिंह ने कहा है। अरे अन्यमति, अपने को आत्मा का अनुभव करना अपने लिए करो, ये दूसरों की निंदा प्रशंसा की बात नहीं है। होंगे उनका उनके परिणाम उनके आश्रित, हम अपना निर्णय करेंगे तो हमको ये सच्चा निर्णय होगा। मुनि को आहार दान देने से मिथ्या दृष्टि का संसार परिमित होगा। कोई है कि मुनि को आहार दान देने से संसार कम हो जाता है, खरगोश आदि परजीवों की दया पालने के शुभ भाव से संसार परिमित होगा। ऐसा ये दोनों मान्यता है, ये अन्य मत की मान्यता है। मानने मनवाने वाले कल्पित मत है, वे जैन धर्म नहीं है। मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी का राग द्वेष पड़ा है, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, जिससे जो शरीर में अपनापन करता है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आत्मा को स्वीकार नहीं किया, तो आत्मा के प्रति अनंत क्रोध पड़ा है। उस क्रोध में अनंत संसार पड़ा है, अनंतानुबंधी का राग द्वेष पड़ा है। अतः उसको दया दान के शुभ भाव से संसार सीमित नहीं होगा। आत्मा का अनुभव नहीं है तो दया दान से संसार कम नहीं होगा, पुण्य बंधेगा। सम्यक दर्शन से ही संसार परिमित होता है, आत्मा का अनुभव होने पर संसार परिमित होता है। ऐसा न मानकर राग से संसार परिमित होना मानने वाली बात मिथ्या है। यहाँ तो कहते हैं ऐसा मानने वाले जैन मति नहीं होकर अन्य मति है। इस प्रकार तत्व का बराबर निर्णय करना चाहिए। महाविदेह क्षेत्र में ऐसा ही मार्ग चल रहा है। अभी महाविदेह क्षेत्र वर्तमान में 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, 5 जम्बूद्वीप में, अरे 4 जम्बूद्वीप में, ऐसे ऐसे 5 मेरु, 1 मेरु सुदर्शन मेरु के 4 विदेह में 4 तीर्थंकर विराजमान हैं। ऐसे 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकर विराजमान हैं। जैसा मार्ग वहाँ है वैसा ही मार्ग यहाँ है, कोई मार्ग में फर्क नहीं होता। और जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ है। भरत ऐरावत और महाविदेह क्षेत्रादि में सर्वत्र सनातन वीतराग मार्ग एक ही प्रकार का है। उसका जैसा भाव सर्वज्ञ वीतराग देव ने कहा है
वैसा ही भाव अपने को भाषित होना चाहिए, जैसा भगवान ने कहा वैसा अपने को लगना चाहिए। अरे आत्मा में एकत्व आना चाहिए, आत्म स्थिरता से कल्याण है, ये बात समझ में आनी चाहिए। स्वयं को भाव भाषण पूर्वक होने वाली प्रतीति ही यथार्थ प्रतीति है। जैसे एक मक्खी भी शक्कर और फिटकड़ी के स्वाद भाव का भेद करती है। देखो मक्खी 4 इंद्रिय है, पर शक्कर पर बैठती है, फिटकड़ी पर नहीं बैठती है, और शक्कर के स्वाद का ग्रहण करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार पंचेंद्रिय संगी जीवों को तत्व निर्णय की शक्ति मिली है, तो अपने ज्ञान से तत्व का निर्णय करके, देखो संगी पंचेंद्रिय, मनुष्य संगी ही होते हैं, संगी पंचेंद्रिय होते हैं, और हमको ये तत्व निर्णय की शक्ति मिली है, तो अपने ज्ञान से तत्व का निर्णय करके उसका भाव भाषित होना चाहिए। सम्यक दर्शन के लिए क्या उपादेय है और क्या है, क्या सम्यक दर्शन होने के लिए क्या चीज़ उपादेय क्या है, इन सब तत्वों का भाव भाषित होना चाहिए। विचार तो करे प्रभु, विचार तो करो, परंतु विचार करके तत्व का निर्णय अवश्य होना चाहिए। भगवान ने कहा है इसलिए सत्य है ऐसा मान ले, परंतु स्वयं को उसका भाव भाषित नहीं हो तो वह प्रतीति यथार्थ नहीं है। इसलिए विशेष वजन भाव भाषण पर है। जैसा तत्व का भाव है वैसा अपने को भाषित होना चाहिए, उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। भाव भाषित हो तो आत्मा समझ में आकर आत्मा का आत्मिक आनंद प्रकट होगा, और उस आत्मिक आनंद के साथ सामने सारा जगत चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग, काग वीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि लोग, ऐसा भाषित होगा। ऐसा हमारा समय सम्यक दर्शन प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।